महाराष्ट्र वालों, जब यह क़यादत तुम्हारे पास आएगी तो उनसे सवाल करना कि हैदराबाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जायदादें लूटी है तो हैदराबाद में लूटी है। हैदराबाद में जब वक्फ की जायदादें लूट रही थी, मोहतरम सदर मजलिस जनाब सदर, आप क्यों मुबारक हो मुसलमानों, हैदराबाद के मस्जिद के लुटेरे को एमआईएम अपना एमएलए लुटेरे को आप एमएलए बनाते हैं, टोली मस्जिद के लुटेरे को आप कॉर्पोरेटर बनाते हैं, जामा मस्जिद मियां मुश्क के लुटेरे को आप कॉर्पोरेटर बनाते हैं। मैं क्या क्या कहूं, जामा मस्जिद चार मीनार की एंट्रेंस की गेट को लूटने वाले पर, माजी में जामा मस्जिद की जो मस्जिद होती, जामा मस्जिद की जो एंट्रेंस की गेट होती थी, उस गेट पर एक बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग को बनाने वाले को एमआईएम इनाम में एमएलए मुस्लिमीन के सदर शादी खानों के इनॉग्रेशन में जाते हैं और यह शादी खाने के इनॉग्रेशनों की तस्वीर है। ये वफूल का हूं तो डिफॉर्मेशन डालो मेरे ऊपर और मुझे चैलेंज करो। बाग से देखेंगे तो आपको तकिया मुगल फकीर का मस्जिद का मलबा के अंदर के हिस्से में ही, आज उस जगह पे जहां पर गरम हम्माम हुआ करता था, आज एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर की बहन का बात कह रहा हूं, जहां पर कभी हम अल्लाहु अकबर के नाम के सजदे किया करते थे। आज हम बात करेंगे हैदराबाद शहर की 10 मसाजिद की। मक्का मस्जिद के तहत 223,696 स्क्वायर यार्ड्स एक मक्का मस्जिद जो है उसके लिए दी गई है और उसके साथ 25 एकड़ जमीन शेखपेट पे अलॉट की गई थी। 25 एकड़ का क्या हुआ आज देख सकते हैं। शेखपेट पे आज खबरों पे रोड डाली गई है। मरहूम एमएलए जमात का वो रात के 2 बजे ठहरकर उस खबरस्तान को, उस 25 एकड़ जमीन को, वफ की जायदाद को रोड़ा निकाला बिल्डर्स के खातिर। अब बात करेंगे चार मीनार के मक्का मस्जिद की। मक्का मस्जिद के तहत 23,696 स्क्वायर यार्ड्स जमीन उसके लिए मक्का मस्जिद के लिए दी गई थी। आज मक्का मस्जिद को जाने वाले तमाम हजरात, आप पीछे जो हमारे बुजुर्ग हैं आज हैदराबाद के, उनसे पूछिए कभी जमाने में मक्का मस्जिद के पीछे शाही गुस्ल खाना हुआ करता था। आज क्या वो शाही गुस्ल खाना है? अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो उस पे किसकी इमारत खड़ी हुई है? उस इमारत बनाने वाले का दारुसलाम से क्या ताल्लुक है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्या ताल्लुक है? दूसरी मस्जिद जामा मस्जिद चार मीनार। जामा मस्जिद चार मीनार के तहत 3,585 स्क्वायर यार्ड जमीन दी गई है, जो आज 1000 गज जमीन सिर्फ मस्जिद के लिए मौजूद है। मस्जिद 1000 गज पे है। और टोली मस्जिद कारवान की 27 एकड़ 30 गुंठे। आज आप जाके देखिए टोली मस्जिद की 27 एकड़। मैं मस्जिदों की जगह की बात कर रहा हूं, ये वफ के लिए छोड़ी हुई 1000-2000 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं, जिसपे हमारी मसाजिद थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। टोली मस्जिद पर 27 एकड़ 30 गुंठे। आज जाके देखिए उस पर शादी खाने बने हुए हैं। जो शादी खाने भी जो हजरात बने हैं, वो शादी खाने बनाने वालों का जमात से क्या ताल्लुक है? और शादी खाने बनाने वालों का शादी खाने वाले बनाने वालों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शादी खानों के इनॉग्रेशन में जाते हैं और यह शादी खाने के इनॉग्रेशनों की तस्वीर है। यह वक्फ की जायदाद है। यह वक्फ की जायदाद पर इस तरीके से हमारी वक्फ की जायदाद को लूटी गई है। बताइए, मस्जिद तकिया मुगल फकीर के तहत 38 एकड़ 29 गुंटास वहां पर दी गई थी। वो कहां है जानते हैं आप? शास्त्रीपुरम के महल के नीचे है। शास्त्रीपुरम के महल में रहने वाले साहब, अगर आप अपने बाग से देखेंगे तो आपको तकिया मुगल फकीर का मस्जिद का मलबा नजर आएगा आपको कि हमारी 38 एकड़ जगह पर हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, बल्कि ना ही मस्जिद को तोड़ा गया, उस मस्जिद की जगह को बेचा गया, प्लॉटिंग कर वेंचर कर बना के बेचा गया। जामा मस्जिद मियां मुश्क कारवान 25,652 स्क्वायर यार्ड्स। वहां पर एक गर्म हम्माम हुआ करता था। यानी गर्म हम्माम का मतलब उस जमाने में स्टीम बाथ के जरिए किसी को पैरालाइसिस या फॉलिश मारा करता था, तो वहां पर लाके स्टीम बाथ के लिए मस्जिद के अंदर के हिस्से में ही आज उस जगह पे जहां पर गर्म हम्माम हुआ करता था, आज एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर की बहन का घर है वहां पर। आप बताइए, मस्जिद अलमास आलियाबाद 39,556 स्क्वायर यार्ड्स आज मस्जिद अलमास के तहत दी गई थी। आज वहां पर क्या 40,000 गज है? आलियाबाद फलकनुमा के दामन में क्या कोई बदमबाल रेड्डी आके बेच सकता? क्या कोई योगी आदित्यनाथ आके बेच सकता? या कोई हिंदुत्व को बड़ा चेहरा जो अपने आप को हिंदुओं का चेहरा कहता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, क्या वो आके बेचता? नहीं, बेचने वाले हमारे अपने लोग हैं और उस पर हमारी क़यादत खामोश है। मस्जिद हकीम वजीर अली फतेह दरवाजा 17,825 गज। मैं ये जो कह रहा हूं, वक्त में ये तमाम मसाजिदें इतने एरिया से दर्ज है। मस्जिद हकीम वजीर अली फतेह दरवाजा के मुसल्ली से एक सवाल करना चाहता हूं। आप 5 वक्त की नमाज अगर वहां पढ़ते हैं या आप जुमे की भी नमाज अगर पढ़ते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज वो मस्जिद 17,000 गज पे है? नहीं है। तो उसका लुटेरा कौन है? मस्जिद का सदर कौन है? मस्जिद का सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसके बावजूद भी मस्जिद वजीर अली की जगह लूटी, तबाह हुई, मस्जिद को बर्बाद किया गया, उस मस्जिद की जमीन को बेचा गया, रोड वेंडिंग के नाम पे तबाह किया गया। हमारी क़यादत सिर्फ
खामोशी इख्तियार की। मस्जिद अलमास चोडुप्पल, मस्जिद अलमास चोडुप्पल, अलमास पेट चोडुप्पल की बात कर रहा हूं। 468 एकर्स कहां लूटी, 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहां पर बने हुए हैं, हमारी क़यादत उस पर खामोश। कुतुब शाही मस्जिद अत्तापुर 7 एकड़ 10 गुंटे, बताइए आज सिर्फ 1 एकड़ 5 गुंटे जमीन मौजूद है, वो भी कभी भी कब्जा हो सकती है। 7 एकड़ 10 गुंटे जब जमीन लूटी, तबाह हुई, वक्फ बोर्ड के मेंबर सदर मजलिस आप थे, वक्फ बोर्ड के मेंबर MIM के MLA थे, वक्फ बोर्ड का बार काउंसिल का मेंबर MIM का राजेंद्र नगर का कैंडिडेट है, वक्फ बोर्ड का मेंबर MIM का मुतवल्ली कोठे के अंदर वक्फ बोर्ड का मेंबर MIM का है। ये तमाम लोग आपके होने के बावजूद हमारी जायदादें हैदराबाद में मस्जिदें लूटी। मैं ये बात वाजे कर दूं, हैदराबाद में मस्जिदों की जगहों की बात कर रहा हूं, मैं ये वक्फ की खुली खुली बड़ी बड़ी जमीनों की बात नहीं कर रहा हूं। मस्जिद नानाबाग, बशीरबाग, बताइए 5 एकड़ 10 गुंटे कौन लूटा? मस्जिद का सदर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MLA है, उसके बावजूद भी वह जमीन लूट गई। आज आप जाके देखेंगे तो बमुश्किल 1000 गज पे मस्जिद है, जो मस्जिद कभी माजी में 5 एकड़ 10 गुंटे पे हुआ करती थी। कौन लूटे? आप लूटने वाले को क्या इनाम दिए? आप लूटने वाले को MIM का MLA बनाते हैं। मुबारक हो सदर साहब आपको, मुबारक हो शहर हैदराबाद की आवाम आपको, मुबारक हो मुसलमानों हैदराबाद के। मस्जिद के लुटेरे को MIM अपना MLA बनाती है। सदर मजलिस कहते हैं कि हम मस्जिदों के लिए लड़ेंगे। अरे मस्जिदों को लूटने वाला आपका MLA, वक्फ की जायदादों को लूटने वाला, टोली मस्जिद की वक्फ की जायदाद को लूटने वाले को आप कॉर्पोरेटर बनाते हैं। आप बताइए मोती मस्जिद नया पुल 7260 गज जमीन, आज बमुश्किल सिर्फ 1000 गज जमीन मौजूद है। नया पुल पुराने शहर के दिल के अंदर है, वहां कैसा लुट गई और उस पर आपकी खामोशी। ये बात का सबब हमको जानना है। जितने मियां मुश के लुटेरे को जमात कॉर्पोरेटर बनाती है और कहती है हम तुमको मस्जिद के लूटने का इनाम देंगे। अरे हजरात, बस मैं आखिरी में वक्फ बोर्ड से एक मुतालबा करता हूं कि अभी जितने नाम मैं लिया, इन तमाम नामों के मस्जिदों को आप सर्वे करिए कि बताइए क्या वक्फ बोर्ड के अंदर जितने हम लिए हैं, जितने नाम, जितना एरिया मैं जिक्र करा हूं, क्या ये तमाम वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है? अगर है तो क्या आज वो मस्जिदें वहां पर उतनी मौजूद है कि अगर वक्फ बोर्ड पे मान लीजिए 1 एकड़ जमीन लिखी हुई है, तो आप माप के हमको हैदराबाद के, तेलंगाना के मुसलमानों को बताइए कि वहां पर 1 एकड़ नहीं है या है? अगर नहीं है तो लुटेरा कौन है? अगर नहीं है तो कौन लूटा? और लूटा अगर तो हैदराबाद में हमारी क़यादत खामोश क्यों थी? बताइए। मैं ये सब कह रहा हूं, नानाबाग के लुटेरे को आप MLA बनाते हैं, टोली मस्जिद के लुटेरे को आप कॉर्पोरेटर बनाते हैं, जामा मस्जिद मियां मुश के लुटेरे को आप कॉर्पोरेटर बनाते हैं। मैं क्या क्या कहूं। जामा मस्जिद चार मीनार की एंट्रेंस की गेट को लूटने वाले पर, माजी में जामा मस्जिद की जो मस्जिद होती, जामा मस्जिद की जो एंट्रेंस की गेट होती थी, उस गेट पर एक बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग को बनाने वाले को MIM इनाम में MLA बनाती है। और हमारी शहर की क़यादत, हम खामोशी में फख्र करके कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत है। मुबारक हो मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत ही मस्जिद के लुटेरों की क़यादत बनी हुई है और हमारी क़यादत वक्फ की जायदादों पर खामोशी इख्तियार करी है। तो हमको यह बात को समझना है कि हिंदुस्तान भर के अंदर जो लोग फिर फिर के नारा लगाते हैं कि हम वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आए महाराष्ट्र वालों, जब यह क़यादत तुम्हारे पास आएगी तो उनसे सवाल करना कि हैदराबाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वक्फ की जायदादें लूटी है तो हैदराबाद में लूटी है। हैदराबाद में जब वक्फ की जायदादें लूट रही थी, मोहतरम सदर मजलिस, जनाब सदर, आप क्यों खामोश थे? आप जवाब दो। क्या आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मुत्तहिद आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के वक्फ की लुटती हुई जायदादों पर कभी आपने उनको एहतजाज करते या बोलते या मुतालबा करते कभी आपने सुना? नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना क्योंकि वक्फ की तमाम जायदादें लूटने वाले रास्ता आपसे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। कोई आपका कॉर्पोरेटर बना है तो कोई आपका MLA बना है, अगर कुछ नहीं तो कम से कम वो आपका इफ्तिदाई का सदर बना है। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं कि मक्का मस्जिद के तहत 23,968 गज नहीं है, झूठ कहा हूं तो डिफॉर्मेशन डालो मेरे ऊपर और मुझे चैलेंज करो कोर्ट में आके। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं कि जामा मस्जिद चार मीनार के तहत 3,585 गज नहीं है, बिलाल ने अगर झूठ कहा है तो डालो केस बिलाल के ऊपर, डिफॉर्मेशन फाइल करो बिलाल के ऊपर। टोली मस्जिद कारवान का अगर लुटेरा शादी खाना बना के नहीं बैठा है तो डालो डिफॉर्मेशन मेरे ऊपर और बोलो कि 27 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो मैं कहूंगा कि डालो डिफॉर्मेशन ख्वाजा बिलाल के ऊपर। मस्जिद तकिया मुगल फकीर की
की अगर 38 एकड़ 29 गुंटा जमीन वक्फ के तहत अगर दर्ज नहीं है तो डालो ख्वाजा बिलाल के ऊपर डिफॉर्मेशन। मैं तैयार हूं ये मुकदमा झेलने के लिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो कुबे केस बुक कराओ मेरे ऊपर, डालो मुझे डिफॉर्मेशन, दो मुझे लीगल नोटिस, मैं जवाब दूंगा। खुदा की कसम तुम जवाब देने के लायक भी नहीं रहोगे, तुम मुकदमा हारोगे कि झूठों के मुकदमों के ऊपर तुम हारोगे यकीनन, क्योंकि वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती। बस आखिर में यह बात कह दूं कि यह वक्फ की जायदाद नहीं है, यह अल्लाह का घर है, यह मस्जिदें लूटी है। मैं आज जो कहा हूं कोई 1000-1200 एकड़ जमीन वक्फ की हुई जमीनें लूटी हुई नहीं कहा, मैं वो जगह की बात कह रहा हूं जहां पर कभी हम अल्लाहू अकबर के नाम के सजदे किया करते थे, उस जगह को लूट कर यह हमारी क़यादत जमीनें बेचने का काम करी, शादी खाने बनाने का काम करी, कॉर्पोरेटरों की बहनों का घर बनाने का काम करी, कपड़ों की दुकानें बेच के बनाने का काम करी। यह तमाम काम किस कौन करती है? मुबारक हो मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत यह काम करती है। और हम अगर सवाल करते हैं तो हम मुनाफिक, हम काफिर, हम खारिज इस्लाम, हमको नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, हमको कब्रिस्तानों में जगह नहीं दी जाएगी। बिलाल दोबारा कलमा पढ़ लो। अरे 1000 बार सवाल करूंगा तुमसे, क्योंकि यह जमहूरी हक नहीं, यह मेरा ईमानी हक है कि मैं तुमसे सवाल करूं कि मस्जिद हैदराबाद के अंदर 10 मसाजिदों का नाम लिया हूं, इसके लुटेरे कौन है? अरे कभी जाके अपने बुजुर्गों से पूछो क्या यह मस्जिदें लूटी नहीं लूटी? तुम्हारे बुजुर्ग बिस्तर पे बैठ के बोलेंगे कि हां यह ख्वाजा बिलाल सही कह रहा है कि कभी हमारी मस्जिदें इतनी बड़ी हुआ करती थी। आज जाके देख लो 500 गज, 1000 गज, 2000 गज पे हमारी मस्जिदें हैं। सब वो एकड़ों मस्जिदों की हमारी लुट गई और हमारी क़यादत खामोश रही। इसके लिए मुबारकबाद है क़यादत को।